देखिए इसमें क्या कह रहा है भाई, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 से भाई 17 में 1 से भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक हमारा क्या हो, जो शेषफल हो क्या ना आ जाए, 1 आ जाएगा। और जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या है उसको करते रहेंगे। हाँ, तो हम लोग 1 में 17 से हल लिख देते हैं। हाँ ठीक, तो 1 में 17 से भाग देते हैं, 1 में 17 से भाग देते हैं। ठीक, जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा। ठीक, तो भाग देंगे तो दशमलव लगा के पहले क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अभी भी ये हमारा छोटा है तो एक और 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, कई बार ले जाएंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68 और 17 पूरे 85 हो जाएगा। तो बचेगा कितना भाई, ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक, और ये कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 1। ठीक, अब ये हम लोग क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे, यदि हम लोग 9 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार ले जाएंगे। 8 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 17 8 136। ठीक, आप घटाएंगे तो हम लोग कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4 और ये 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब फिर 0 उतारेंगे, फिर हम लोग 8 बार ले जाएंगे, 17 8 136। ठीक, अब फिर हम लोग घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और ये हमारा कट 0 0 हो जाएगा। अब फिर 0 उतारेंगे तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, 10 में से 4 गया 6। ठीक, और ये कितना बचा, ये हमारा कट जाएगा ना भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब कितनी बार ले जाएंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 3 बार ले जाएंगे। जब 3 बार ले जाएंगे 17 तिया 51, अब ये बचेगा 10, 10 में से गया 9 और ये हमारा कट जाएगा, बचेगा कितना, 0। अब कितनी बार ले जाएंगे, 17 पूरे 85, 5 बार ले जाएंगे, 17 पूरे 85 और ये हो गया 10 में से 5 गया 5, ये हमारा कट जाएगा भाई। अब फिर 0 उतारेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे, 17 दूनी 34, 17 तक 51 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 17 दूनी 34। तो हम लोग घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10, 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ कर लेते हैं, 10, 10 में से 4 गया 6। ठीक, और ये कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1। अब ये हो जाएगा हमारा 0। अब कितनी बार ले जाते हैं हम लोग, 17, 17 9 153, 17 9 153। तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 7 और ये कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा कट जाएगा। अब बचेगा 0। अब कितनी बार ले जाएंगे, 17 4 बार, 17 चौका 68, 17 चौका 68 बचेगा हमारा भाई 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अब फिर 0 उतारेंगे। अब फिर कितनी बार ले जाएंगे, फिर 1 बार ले जाएंगे तो 17 1 कम 17। अब बचा कितना भाई, 3, ये हमारा कट जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, ये हमारा कितना बचेगा, ये कट जाएगा भाई, बचेगा कितना, ये 0 हो जाएगा। फिर 17 1 कम 17 और ये कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक, देखिए ये कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 7 गया 3 और एक हासिल बचा है भाई, एक हासिल बचा है, कितना हो गया 1, ये कितना हो गया, एक हासिल दिया 10, 10 में से 7 गया 3 और ये बचा 2 में से गया 1। अब कितनी बार हम लोग ले जाएंगे, 17, कितनी बार ले जाएंगे, 17 9 17 7 119, 17 7 119। अब घटा लेंगे तो 10 में से 9 गया 1 और ये कितना बचेगा भाई, एक हासिल देगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2, 2 में से गया 1 और ये हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा। अब हम लोग कितनी बार ले जाएंगे, 17, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। अब घटा लेंगे तो 10 में से 2 गया 8 और ये हमारा कट जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक, अब फिर 0 उतारेंगे तो 17 पूरे 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 चौका 68, 17 चौका 68।
अब घटाएंगे भाई कितना आएगा 2। अब ये हमारा कितना आ जाएगा, ये कितना बचेगा भाई 1 बचेगा 1। अब ये कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक, अब कितनी बार ले जाएंगे 7 बार, 7 बार ले जाएंगे तो 17 7 119। अब ये कितना आ जाएगा भाई 1। और जब 1 आ जाएगा तो हम लोग वहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यानी कि 1/17 को हम लोग लिख सकते हैं, 1/17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.05। थोड़ा इधर से लिखे नहीं तो नहीं होगा। 1/17 को हम लोग लिख सकते हैं 0.0822394767 और इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे भाई, बार लगा देंगे। ये आप लोग इसी में एडजस्ट कर लीजिए। देखिए भाई इसे फिर समझ लीजिए। इसमें क्या कहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यदि हम लोग एक बार 1 में 17 से भाग दे दिए, अब इसमें हम जब लोग यहाँ इतना जब लंबा भाग दिए तो लास्ट में हमारा जो आंसर था कितना आ गया 1। अब जब 1 का हम लोग करेंगे तो यही पुनः आने लगेगा, यही संख्या क्या होगा पुनः आने लगेगा। इसीलिए हम लोग 1/17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना करके बार लगा देंगे, या कि वही अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी, यही संख्या बार बार आता रहेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए बार, क्योंकि 1 आ गया। अब 1 बार ले जाएंगे तो फिर 2 ठो 0 बढ़ाएंगे तो फिर यही क्रिया हो जाएगा 17 पूरे 85, फिर 150 आएगा, फिर 136 आएगा, सब कुछ यही आएगा। इसीलिए हम लोग क्या लगा दिए हैं बार। और जब बार लगा देंगे तो अपना अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है। देखिए भाई इसमें क्या कर रहा है, P/Q के में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक, जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है और जिनका 7 दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक, तो हम लोग कुछ ऐसा मान लेंगे Q का, Q मतलब नीचे, मतलब Q का मान नीचे। ठीक, तो अब P क्या रहेगा ऊपर, यानी Q को हम लोग क्या कर सकते हैं, हर भी कर सकते हैं। ठीक, तो Q का एक ऐसा मान लेंगे, यानी वो क्या हो, या तो 2 का घात या 5 का घात या फिर दोनों का घात हो, तो वो हमारा क्या होता है एक शांत दशमलव होता है। जैसे देखिए कोई भी संख्या हो, मान लीजिए ऊपर हमारा 5 है, ठीक, 5 नहीं, मान लीजिए हमारा कोई संख्या 8 है। अगर इसे हम लोग क्या करें, मान लीजिए 5 से भाग दें, जब 5 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा, पूरा कट जाएगा। ठीक, देखिए क्या होगा, 5 एकम 5 बचा 3 और दशमलव लगा क्या करेंगे 0 उतार लेंगे, 5 छंग 30। ठीक, ये पूरा कट गया, ये हमारा क्या हो गया शांत दशमलव। ठीक, यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 की घात या 5 की घात या दोनों के घात के रूप का होता है तो वो हमारा क्या होता है शांत दशमलव प्रसार होता है। इसी को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में दिखा देंगे। ठीक, तो लिख लेंगे हम लोग, यदि किसी परिमेय संख्या का ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे, यदि किसी परिमेय संख्या का हर, यदि किसी परिमेय संख्या का, यदि किसी परिमेय संख्या का हर, यदि किसी परिमेय संख्या का हर P/T का हर 2 के घात या 5 के घात या 2 के घात का हर 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात या दोनों के घात का,
यदि परिमेय संख्या का हर 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात के रूप का होता है, के रूप का होता है तो वह परिमेय संख्या परिमेय संख्या शांत, क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार के रूप का होता है। ठीक, फिर समझ लीजिए, यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात के रूप का होता है तो वह परिमेय संख्या क्या होता है भाई, शांत दशमलव प्रसार के रूप का होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। ठीक, उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा भाई, देखिए कोई भी संख्या लिखेंगे उसके नीचे या तो 2 रहना चाहिए या तो क्या रहना चाहिए भाई, 2 या तो 5 रहना चाहिए। ठीक, या तो 2 रहे या तो 5 रहे या तो फिर 2 का कोई घात ही हो। ठीक, 2 का घात अगर हम लोग 2 के घात 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, या फिर अगर 5 का कोई घात कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए 5 घाते 5 कर दिए तो कितना हो गया 50, 5 50 25, 3 घात कर दिए 125 हो गया, 3 घात किए कितना हो गया 125। यानी कोई भी परिमेय संख्या हो उसका क्या, उसका हर मतलब क्यू का मान, और मतलब क्यू का मान क्या हो, या तो 2 के रूप का हो या तो 5 के रूप का हो या तो उसके किसी भी घात के रूप का हो, तो वह परिमेय संख्या हमारा क्या होता है भाई, शांत दशमलव प्रसार जरूर होता है। ठीक, तो हम लोग करेंगे, ऊपर हम कोई भी संख्या लिख दीजिए, मान लीजिए 7 लिख दें, 9 लिख दें, 371 लिख दें। ठीक, कोई भी संख्या लिख ले हम लोग, वो क्या होगा हमारा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए। ठीक, नीचे बट ये हमारा होना चाहिए, 2 के घात या 5 के घात का रूप का होगा तो वो हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार अवश्य होगा। जैसे अगर हम लोग हल कर लें, देखिए 7 में 2 से भाग दे तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंजे 10, ये भाई कट गया हमारा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम लोग इसको भाग देंगे, 9 में 5 से भाग देंगे तो 5 एक कम 5, तो 9 में से 5 गया 4 और ये बचेगा 0, 5 अट्ठे 40, ये कट गया भाई। इसी प्रकार हम लोग कोई भी संख्या से भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा, पूरा कट जाएगा। यदि वो 2 के घात का या 5 के घात का हो तो परिमेय संख्या क्या होता है भाई, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो क्यों का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात का रूप होता है तो परिमेय संख्या क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार के रूप का होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग यही लिख देंगे। देखिए भाई इसमें क्या कहा है, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक, यानी कि मतलब कि वो संख्या क्या हो, मतलब कि वो संख्या बार बार आपका अनावर्ती होता रहे, मतलब वो आपका कटे ना, हाँ, वो शांत ना हो, क्या हो, अशांत हो। ठीक, तो हल में हम लोग कर देते हैं। देखिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई एक ऐसा संख्या लेंगे, मान लीजिए कि हम लोग 0.25 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 0.25। ठीक, तो 0.25 के बाद हम लोग 1 0 बढ़ा देते हैं पहले। ठीक, उसके बाद 2.5 के बाद 2 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, फिर 25 के बाद क्या करते हैं, 3 0 बढ़ा देते हैं, क्या 0 बढ़ा देते हैं, 3 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, फिर 25 के बाद 4 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, और ऐसे हमारा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर 25 यहाँ पे 4 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, और ये फिर 25 डाट करते चला जाएगा। ये हमारा जब तक 25 के बाद 4 0, 25 के बाद 5 0, 25 के बाद 6 0, 25 के बाद 7 0, तो ये हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, अनावसानी और अनावर्ती होगा। ठीक, 3 संख्या का है। ठीक, तो पहले हम लोग लिख देते हैं, और पहला संख्या ये हो गया। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा भाई,
0.0। अब हम लोग क्या ले लेते हैं 25 के बाद मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए आप, मान लीजिए हम लोग 27 ले लेते हैं। 27 के बाद 1 0, फिर 27 के बाद 2 0, फिर 27 के बाद 3 0, फिर 27 के बाद 4 0, ठीक, फिर 27 के बाद डॉट डॉट कर देंगे कई बार। हाँ, फिर तीसरी संख्या हम लोग कुछ भी आप ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग 35 ले लेते हैं, ठीक। 0.35 के बाद 1 0, फिर 35 के बाद 2 0, ठीक, फिर 35 के बाद 3 0, फिर 35 के बाद 4 0, और ये हमारा भी डॉट डॉट होता चला जाएगा और ये हमारा कभी कटेगा नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, दशमलव प्रसार अनावसानी एवं क्या हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा, ठीक। तो कोई भी अनावसानी आप लोग 25 की जगह पे 26, 27, 28 कुछ भी संख्या ले सकते हो। हमारा जो होता है क्या होता है, दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, अनावसानी और अनावर्ती हो जाए, 0 बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए भाई इसमें क्या करा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखा है, लिखना। ये दिया है परिमेय संख्या और इसके बीच में लिखना है हमें क्या, अपरिमेय संख्याएं, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 में एक तरफ 5 में 7 से भाग देंगे, फिर 9 में 11 से भाग देंगे। पहले भाग करिए, इसमें पहले भाग करेंगे, उसके बाद ये जो पुनरावृत्ति वाला संख्या रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, जैसे 7वां नंबर किए तो उसी प्रकार से ये भी हमारा होते हैं। हाँ, ठीक। तो पहले 5 में 7 से भाग देंगे हम लोग, तो 5 में 7 से भाग देंगे हम लोग, तो ये हमारा इससे छोटा है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 7 बार ले जाएंगे, 7 7 49, बचेगा 10, 10 में से 9 गया 1, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 बचेगा भाई, तो 7 1 कम 7, अब ये घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, ठीक। अब 0 बढ़ा देंगे, अब कितनी बार ले जाएंगे, 7 चौके 28, ठीक। अब कितना बचेगा भाई, 10 में से 8 गया 2, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 0, फिर 7 दूनी 14, 14, अब 10 में से 4 गया 6, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा भाई, अब ये हो जाएगा 0, अब फिर 7 के पारा ऐसा ले जाइए 60 से ज़्यादा ना जाए, तो कितनी बार भाई, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, और 10 में से 6 गया 4, ये हमारा कट जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0 बढ़ेगा, तो 7 पूरे 35, 5 आ गया भाई। जब 5 हमारा जो ऊपर संख्या रहेगा वो आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, तो 5 था हमारा, 5 आ गया, अब इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक। और इसका जो मान है 7.1428, उसके बाद हम लोग 9 में 11 से भाग देते हैं, 9 में 11 से भाग देते हैं, तो 9 में 11 से जब हम लोग भाग देंगे तो ये कितनी बार, दशमलव लगा के पहले 0 बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा के, तो कई बार ले जाएंगे 8 बार, तो 11 8 88, ठीक। अब इसे हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, फिर दशमलव लगाए तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 कम 11, और ये घटाएंगे, 10 में से गया 9, 9 था हमारा, 9 आ भी गया, तो अब हम लोग इसी को यहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी कि 9/11, 5/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं ये 0.71425, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे भाई, बार लगा देंगे, और 9/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं कितना, 0.81 बार, ठीक। अब इसके बीच परिमेय संख्या है, तो इसके बीच जब हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसी के बीच में ये यहाँ पे क्या लिखा है 7 1 4, और यानी कि 7 1 4 को हम लोग मान लेते हैं 71, ठीक। और ये 81 है तो इसको हम लोग मान लेते हैं 81, तो 71 और 81 के बीच में अब कोई भी संख्या लेकर एक बार 1 0, एक बार 2 0, एक बार 3 0 ऐसे करते चले जाएंगे। तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 परिमेय संख्याएं
अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, 71 है तो 72 ले लेते हैं। हाँ, तो 0.72, के बाद 1 0, फिर 72 के बाद 2 0, फिर 72 के बाद 3 0, ठीक, फिर 72 के बाद 4 0, फिर 72, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, डाट कर देंगे। हाँ, उसके बाद 72 के बाद हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 75 ले लेते हैं। ठीक, तो 75 के बाद 1 0, फिर 75 के बाद 2 0, फिर 75 के बाद 3 0, फिर 75 के बाद 4 0, ठीक, फिर 75 और एंड सो ऑन डाट। उसके बाद हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 80 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 80। तो 80 इसके बीच में होना चाहिए, 71 और 81 के बीच में। तो 80 के बाद 1 0, फिर 80 के बाद 2 0, फिर 80 के बाद 3 0, फिर 80 के बाद 4 0, फिर 80 के बाद एंड सो ऑन डाट। ठीक, तो इसमें ये अपरिमेय संख्या कैसे निकलेगा, पहले हम लोग उन दोनों संख्या को क्या करेंगे, भाग देंगे, और उसको इस रूप में बना के उसके बीच में जितने भी संख्या रहेंगे उसको लेकर हम लोग एक बार 1 0, एक बार 2 0, एक बार 3 0 और एंड सो ऑन डाट कर देंगे। देखिए भाई, इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में ना लिख सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो देखिए कोई भी संख्या उससे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और जिससे हम लोग नहीं लिख सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब जैसे देखिए करड़ी में 23 है, क्या है, करड़ी में 23, पहला नंबर जो सवाल हमारा है √23। तो इसको अगर हम लोग करें तो यहाँ पे /1 नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जब इसका हम लोग √ का मान निकालेंगे तो कुछ मान पॉइंट में आएगा। ठीक, जब हम लोग करेंगे तो ये p/q के रूप में नहीं सका, क्योंकि जो करड़ी में होता है, करड़ी का मान होता है कितना, 23 की पावर 1/2। और इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इसीलिए जो भी करड़ी में मान होता है वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय। जितना भी मान होगा करड़ी में वो क्या होगा, अपरिमेय, क्योंकि करड़ी वाले के मान को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसीलिए √ में जो भी मान होगा वो क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा, ये हमारा मान क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक, लेकिन एक कंडीशन है, यदि कोई भी संख्या करड़ी में हो और वो किसी का क्या हो, वर्ग हो, वो किसी का क्या हो, वर्ग, तो वो हमारा अपरिमेय ना होकर क्या जाता है, परिमेय हो जाता है। जैसे देखिए यदि हम लोग करड़ी में 225 लिखे तो 225 भाई किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। ठीक, और ये जो करड़ी का मान होता है कितना होता है, 1/2 घात में, तो 15 और 2 × 1/2 ऐसे हो जाएगा भाई। ठीक, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 15, और हमारा करड़ी क्या हो गया, हट गया। तो इसीलिए हमारा जो कोई भी संख्या हो और वो किसी का क्या हो, वर्ग हो, तो वो परिमेय ना होकर क्या जाता है, अपरिमेय। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4, और ये करड़ी में रहेगा तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर रहेगा 9, तो ये भी हमारा क्या जाएगा, इसको हम लोग हल करेंगे क्या जाएगा, 2 आएगा, इसको हल करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार कुछ 16 हो, 16 करड़ी में हो तो ये हमारा क्या जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर हटेगा, करड़ी हट जाएगा, तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। तो ये हमारा जो मान होता है, जो किसी का वर्ग हो तो उसका जो मान अगर करड़ी में रहेगा तो क्या होगा, अपरिमेय होकर क्या जाएगा भाई, परिमेय। जितनी भी परिमेय संख्या वर्गमूल वाले मान हैं अगर वो करड़ी में रहें तो भी क्या होंगे, परिमेय ही होंगे।
ठीक। तो ये स्क्वायर होता है किसका, 15 का, इसीलिए हमारा संख्या क्या हो गया भाई, परिमेय हो गया। ठीक। अब ये देखिए तीसरा नंबर सवाल है, इसके नीचे 0.3796 है, तो 0.3796 है, तो इसके नीचे हम लोग भाई क्या लिख सकते हैं, एक के बाद 4 जीरो है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 37, यहाँ पे 9 है भाई, 96। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पॉइंट हटा के एक के बाद 4 जीरो क्या है, बढ़ा सकते हैं। अब ये हमारा P/Q के रूप में हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √2 वाले एक मान को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यदि वो करड़ी में वर्गमूल हो किसी का तो वो हम लिख सकते हैं। अब इससे देखिए, अब ये क्या कहा है, 7.478 और 478, अगर ये यहीं पे स्टॉप हो जाता तो इसको हम लोग लिख देते कि ये 3 3 6 अंक 0 हो जाता, लेकिन ये क्या कर दे रहा है, एंड सो एंड डॉट डॉट, यानी ये कहाँ तक जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसके बट्टे हम लोग 1 के बट्टे नीचे 6 जीरो नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एंड सो एंड डॉट डॉट कर दिया है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसीलिए इसके नीचे हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं। और ये P/Q के रूप में नहीं होगा क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये हमारा जो मान है क्या हो जाएगा भाई, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक। अब इसी प्रकार ये हमारा चौथा वाला है, पांचवा वाला। तो ये भी देखिए क्या हो रहा है, एंड सो एंड डॉट डॉट कर दिया है, एक बार एक के बाद 1 जीरो, एक के बाद 2 जीरो, एक के बाद 3 जीरो, तो ये एंड सो एंड डॉट डॉट कर दिया, तो ये भी हमारा भाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसके भी बट्टे हम लोग P/Q नहीं लिख सकते हैं। इसको भी P/Q, क्योंकि ये भी एंड सो एंड डॉट डॉट, एक के बाद 1 जीरो, एक के बाद 2 जीरो, एक के बाद 3 जीरो, एक के बाद 4 जीरो, एक के बाद 5 जीरो, एक के बाद 6 जीरो, एक के बाद 7 जीरो, पता नहीं जाकर कहाँ रुकेगा, हमें कोई इसका कोई अनुमान नहीं, इसीलिए भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इन दोनों को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमारा पहला, चौथा, पांचवा अपरिमेय हो गया, दूसरा तीसरा क्या हो गया भाई, परिमेय हो गया।